दादा बैजनाथ रावत जी हमारे अग्रज हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर राजनीति में आए हैं। वो अपना भी दावेदारी कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान है। पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं उनको भी पूरे तन मन धन से लड़ाऊंगा। अगर उन्होंने हमसे भी कह रखा है कि अगर आपको मिलेगा तो मैं भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। कई क्षेत्रों में मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाई, शाम को लगाई गई और किन्हीं लोगों ने सुबह तक हमारी होर्डिंग खुलवा ली। मैंने एक बार अभी फेसबुक पे लिखा था कि मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। बाराबंकी जनपद की बात के लिए तो लोकसभा चुनाव में लगातार आपको बता दूं कि भाजपा से कई दावेदार लगातार सामने आते आ रहे हैं और उनमें से मैंने एक जिक्र किया था। आपको बता दूं कि एक अमरीश रावत जी हैं जो लोकसभा के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट से जैतपुर से लड़ चुके हैं। सफलता हाथ नहीं लगी है, कम अंतरों से हार मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा में अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार, अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। सवाल हमारा ये है कि तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में हैं, आपका नाम भी जुड़ गया है सांसदी के इस रेस में टिकट मांगने की। क्या लग रहा है, मंजिल कितनी आसान दिख रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, किंतु बहुत कम मतों से चुनाव में हार गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं वरिष्ठ नेता और छोटे कार्यकर्ता ये भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें संभव है कि जो चौथी से 5वीं पंक्ति में बैठा व्यक्ति 1 नंबर की पंक्ति में आ सकता है। इस उम्मीद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी भाई साहब जी। अच्छा, क्या मन क्यों बनाया चुनाव लड़ने के लिए, क्या मकसद इसके पीछे? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। पार्टी ने मुझे अवसर दिया परंतु सफल नहीं हो पाया। लोकसभा के चुनाव में भी कई लोग दावेदार आए सामने, तो हमने भी अपना मन बनाया कि लोकसभा में दावेदारी की जाए और पार्टी अगर हमको उचित समझेगी कार्यकर्ता के रूप में तो अगर मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या अमरीश रावत लोगों को देखकर दावेदारी कर रहे हैं या फिर मजबूती के साथ आप दावेदारी ठोक रहे हैं? मेरी तुलना किसी से नहीं है। मैंने एक बार अभी फेसबुक पे लिखा था कि मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अपनी तुलना खुद से किसी से नहीं करते हैं? मेरी किसी से तुलना नहीं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। उसी आशा के और विश्वास के साथ मैं बाराबंकी लोकसभा होर्डिंग भी लगाया हूं और कई क्षेत्रों में मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाई। शाम को लगाई गई और किन्हीं लोगों ने सुबह तक हमारी होर्डिंग खुलवा ली। ऐसी स्थिति में किसकी मानसिकता क्या है, कौन है, उसके पीछे किसका होल्डिंग हटवाने का कारण क्या? भाई होल्डिंग तो सभी लोग लगाते हैं, इसके पीछे क्या समझते हैं? क्या हो सकता है कि हमको किसी से खतरा हो, किसी को हमसे खतरा हो। अच्छा, तो वो समझ रहे हैं अमरीश रावत का प्रचार प्रसार ना हो, इसलिए वो होर्डिंग उठाने का काम करते हैं। लेकिन उनका वो अपना काम है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। क्या लगता है कि होल्डिंग के जरिए चुनाव जीते जाते हैं? ऐसा नहीं है। होर्डिंग से थोड़ा पार्टी का भी प्रचार प्रसार होता है, व्यक्तिगत भी प्रचार प्रसार होता है, लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत हमारी होर्डिंगें हटा रहे हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं। आपके बहुत पुराने मित्र, बहुत खास थे अभी बैजनाथ जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप मित्रत्व की श्रेणी में आते हैं, आपने भी ताल ठोक दी है, तो क्या कोई सेटिंग वोटिंग वाला मामला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दादा बैजनाथ रावत जी हमारे अग्रज हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर राजनीति में आए हैं और तो वो अपना भी दावेदारी कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान है। पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं उनको भी पूरे तन मन धन से लड़ाऊंगा। अगर उन्होंने हमसे भी कह रखा है कि अगर आपको मिलेगा तो मैं भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब दोनों लोगों में आपसी तालमेल ठीक है? तालमेल हमारा सबसे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई मतभेद नहीं है और सभी जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी अपना कर रहे हैं, उनका वो अपना हक है। अच्छा, भाजपा से हैं, भाजपा सांसद भी यहाँ पे हैं, तो भाजपा के सांसद हैं और भाजपा से आप भी हैं, टिकट मांग रहे हैं आप। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि टिकट मांगने का। जिसको पार्टी अच्छा समझेगी, जिसको पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, वो चुनाव लड़ेगा। क्या आपको, आपकी नज़र में जो मौजूदा सांसदों का कार्य कैसा रहा है? जनता सब बताएगी कितना अच्छा कार्य है, वो सब जनता जानती है। मुझे नहीं जानते हैं?
हम कुछ नहीं कहना चाहते उस पे। अच्छा, चलिए ठीक है, लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जैतपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा, हरीश रावत क्या अपने निजी विचार से क्या कहते हैं लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, या फिर हाईकमान से किसी का निर्देश था, या हाईकमान से कहीं आपको आश्वासन मिला तब फिर आपने लोकसभा की तैयारी शुरू की है? पार्टी में सबका अपना जो है अधिकार है वो टिकट मांगने का। पार्टी का सर्वे हो रहा है, पार्टी सर्वे कराकर टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, जिसको भी लड़ाएगी, हमको देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, या जिसको भी देगी पार्टी उसके साथ हम लोग खड़े हैं, कहीं कोई मतभेद। टिकट मांगेंगे आप? टिकट मांगेंगे, टिकट इसलिए मांगेंगे, टिकट मानव स्वभाव है कि महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति में हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, आगे बढ़ने की जो महत्वाकांक्षा है उसके हिसाब से टिकट। अच्छा, टिकट की रेस में अपने आप को कहाँ रखे हैं अभी तक आपके हिसाब? टिकट की रेस में तो इस क्षेत्र की जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। नहीं, क्षेत्र नहीं, टिकट तो पार्टी तय करती है ना। पार्टी भी उसी को देती है जो क्षेत्र की जनता जिसको कहती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरीश रावत जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जिसको चाहेगी टिकट उसी को मिलेगा, लेकिन हमारा कहना यह है कि जिसका जनता के बीच में वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, सर्वे के हिसाब से बीजेपी शायद टिकट उन्हीं को दो। लेकिन हम हरीश रावत जी लगे 2 बार का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।